नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेज मीडिया। साथियों, आज देश के 8 राज्य के करीब 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और देश की राजधानी दिल्ली के भी 7 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होंगे और वहीं यूपी के भी 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज चुनाव होंगे। और वहीं साथियों, इसी के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सुबह ही बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बहन जी ने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर तो बयान दिया ही दिया और वहीं पर संविधान विरोधी सरकार बदलने की भी अपील की। और वहीं पर बहन जी ने 125 करोड़ जनता को लेकर आखिर क्या कुछ कह दिया, सब आपको बताएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और वहीं साथियों, जो लोग कहते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने आखिर हमारे लिए किया क्या है, खास करके मुस्लिम समाज इस बात की काफी आवाज उठाता है, तो साथियों उनके लिए बहुत सटीक और बड़ी चीज लेके आया हूं। उनको बताऊंगा कि बहन जी ने आखिर उनके लिए और उनके महिलाओं के लिए आखिर क्या कुछ बहन जी ने अपने शासनकाल में किया है, खास करके मुस्लिम समाज के लिए। साथियों, आपको बताएं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने आज 6वें चरण की वोटिंग बड़े बयान दिए सोशल हैंडल साइट एक्स पर और लिखा, आज लोकसभा के 6ठे चरण के मतदान में लोग अगर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं से मुक्ति की चिंता करके सही संवैधानिक कल्याणकारी सोच वाली सरकार चुनने की संकल्प के साथ पहले मतदान फिर जलपान का अभियान जारी रखते हैं तो बेहतर तभी है। यह बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय संभव है। 1/2। बहन जी ने अपने पहले बयान में यही बड़ा अपील किया कि आप पहले वोट डालिए, फिर जलपान कीजिए और अपने वोट का सही प्रयोग कीजिए। जो संविधान के थ्रू आपका एक वोट का अधिकार मिला है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना संघर्ष करने के बाद आपको एक वोट का अधिकार दिलाया, तो अपने वोट का सही से इस्तेमाल कीजिए। अगर कहा जाए कि संविधान में हमारे लिए सबसे मुख्य चीज एक वोट का अधिकार ही दिया है कि अगर जिसको जनता चाहे उसको चुनेगी। अभी वैसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा पहले की तरह, अब जिसको जनता चुनेगी वो राजा बनेगा। केंद्र में चाहे यूपी हो या फिर वर्तमान में एनडीए की सरकार, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश के लगभग 125 करोड़ गरीब व मेहनतकश जनता को आत्मसम्मान के साथ रोजी रोटी का बुनियादी हक नहीं मिल पाया, अर्थात उनके बुरे दिन दूर नहीं हुए। अतः अच्छी सरकार के लिए आपका वोट जरूरी है। और बहन ने दूसरे बयान में लिखा कि अपनी अच्छी वोट डालें और अच्छी सरकार चुनें जो आपके लिए सही काम करे। बहन ने सीधे कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए इंडिया अलायंस ने काम किए हैं और बाकी 125 करोड़ जनता के लिए अभी तक कोई काम नहीं किए हैं जो वर्तमान में बीजेपी सरकार थी। तो उनको बहुत बड़ा आईना दिखाया है बहन जी ने, और बहन जी ने उनको सबक दिया है और अपने वोटरों से बड़ी अपील की है सोशल हैंडल साइट एक्स पर पोस्ट करके। और साथ ही वहीं आपको बताएं, बहन जी आज यूपी के गोरखपुर में बहन जी ने आज, जो कि योगी का गढ़ माना जाता है, वहां पर दहाड़ी, वहां पर उनकी चुनावी जनसभा थी आज, तो वहां पर खूब भयंकर भीड़ में लोग इकट्ठा हुए थे और बहन जी ने वहां पर चुनावी जनसभा की, सीधा बीजेपी सहित कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी सरकार को भी आड़े हाथ लिया और बहुत कुछ सुनाया। और वहीं बहन जी ने सुबह ही सुबह ये पोस्ट जारी किया। और उसके बाद साथियों, आपको बताएं, जो लोग कहते हैं कि आखिरकार बहन जी ने हमारे लिए क्या किया अपने शासनकाल में, खास करके मुस्लिम समाज, उनके लिए एक खबर है। पर लिखते हैं समर राज, लिखते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनने के लिए किसी भी जामिया का नाम बदलने की जरूरत नहीं है और मुस्लिम लड़कियों के लिए सैकड़ों कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बनाने के साथ ही बहन जी ने सबको ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी दी। तो इधर आप साइड में फोटो देख सकते हैं, बहन जी ने अपने काल में मुस्लिम समाज के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बनवाया और साथ ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी दी उनको। और मुस्लिम समाज कहता है कि आखिर हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है, तो उनको ये खबर जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग ऐसी बात करते हैं, बहन जी ही सब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को लेकर काम करती हैं और खासकर सभी समाज को भागीदारी देती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में देख लें, जो यूपी में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहती है कि हम मुसलमान को अपने साथ लेके चलते हैं, मुसलमान को भागीदारी दे रहे हैं, तो कहाँ दे रहे हैं भाई। आप 64 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मात्र 4 सीटों पर आपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और बाकी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। और जब बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी ने मात्र 1 कैंडिडेट उतारा है।
मुस्लिम कैंडिडेट और बाकी सब सवर्ण और ओबीसी और एसटी समाज से हैं। तो आप कहाँ भागीदारी दे रहे हैं मुस्लिम समाज को? आपको वोट चाहिए मुस्लिम का, मगर आप मुस्लिम समाज को भागीदारी नहीं देना चाहते। क्या ऐसी बात है कि मुस्लिम समाज का कोई पढ़ा लिखा नहीं है? ये बात तो बनती है ना। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी खबर है, खास करके मुस्लिम समाज के लिए। और वहीं साथियों, जब बात आती है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की, तो बहन जी ने करीब यूपी में 25 से अधिक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। अगर जब बात होती है पूरे देश में, तो पूरे देश में बहन जी ने करीब 40 से 45 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। साथियों, एक बात जो ज्यादा उठ रही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अकेले सरकार बना सकती हैं लोकसभा चुनाव 2024 में? तो साथियों, उनके लिए बता दें कि बहन जी करीब 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, ऐसे तमाम जगहों पर बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती वहां की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चाहे दिल्ली के देख रहे हैं, दिल्ली की 60 सीटों पर लड़ रही हैं, यूपी की 80 सीटों पर लड़ रही हैं, और वहीं बिहार की 40 सीटों पर लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ओपिनियन पोल आया है, बहुजनों का जो ओपिनियन पोल आया है, उसमें बहन जी को करीब 107 से 108 प्लस सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। तो बहन जी अगर किसी और को समर्थन नहीं देंगी तो कोई सरकार बना नहीं सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिना बहन जी के समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनेगी। चाहे इंडिया अलायंस हो, जो इस बार कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और वहीं चाहे इंडिया अलायंस हो जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात करते हैं, बिना बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के समर्थन के किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। ये बात आप लिख कर रह लीजिए। और बहन जी अकेले सरकार बनाने की जहां तक बात आती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और हो सकता है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो ओपिनियन पोल आया है उससे भी अधिक हो सकता है, तो बहन जी अकेली भी सरकार बना सकती हैं। तो ये जो कुछ हमने आपको बताया आज, उस पर आप कितना संतुष्ट हैं? और जो एक ओपिनियन पोल और आया था कि बीएसपी का जो जनाधार घटा है वो क्यों घटा है, तो कहीं जो बीएसपी की रैलियों को लेकर बात आती है, या बीएसपी के ऊपर जो तमाम आरोप लगाए गए उस पर बीएसपी ने कुछ नहीं बोला, वो बात आती है। और या फिर ये बात आती है कि आकाश आनंद को पार्टी में आगे किया इसलिए डाउन हुई क्योंकि परिवारवाद करने लगे। मगर ऐसा इन सभी बातों को आप भली भांति जानते हैं। और वहीं साथियों, अगर बात करें कि बीएसपी का जन आधार पिछले 15 साल के अंदर कितना डाउन हुआ है, आपको बता दें विधानसभा चुनाव से देखते हैं यूपी के, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ, यानी 207 सीटों से सीएम बनती हैं। और वहीं 2012 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो मात्र 80 सीटों पर सिमट जाती हैं। और वहीं जब 2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीएसपी मात्र 9 सीटों पर सिमट जाती है। और वहीं जो 2022 के विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें बीएसपी मात्र 1 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। एक ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में लड़ रही है, यूपी की 4 बार सीएम रहती हैं, आखिर वहां पर इस हद तक जनाधार डाउन हुआ तो क्यों हुआ? कहीं ऐसी बात तो नहीं कि 2012 में जब बहन जी का साथ उनके करीबी नेता जो उनके विधायक थे छोड़कर पलटी मारकर दूसरे पार्टी में गए, उससे जनाधार डाउन हुआ? या फिर बहन जी के रैलियां न करने से और बड़ी बड़ी बातें न उठाने से, जिस तरीके से बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया उसको लेकर बात होती है? तो ये सब बातें वीडियो लंबी हो जाएगी, ये सब बातें अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपको क्या राय है जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।